जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब भी हम माँ से संबंधित किसी भी विषय को उठाते हैं तो यह बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास में केवल और केवल हम शिव जी की पूजा करें। अब कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसमें सिर्फ नारायण की पूजा करें। इस चीज़ को लेकर के सामान्य जन भ्रमित हो जाते हैं। तो इस विषय को इसलिए आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं कि इस भ्रम में ना रहें, साथ ही आपको कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। हम सभी जिस भी एक स्वरूप की महाआराधना नित्य निमित्त करते हैं उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सावन का मास चल रहा है और हम अगर हमेशा नारायण की पूजा करते आ रहे हैं तो सावन के मास में शिव जी के साथ साथ नारायण की भी पूजा होनी चाहिए। और अगर कार्तिक के महीने में नारायण की पूजा करने जा रहे हैं और आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी की पूजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव जी के नियमित पूजन को आप छोड़ दीजिए जो आपकी इष्ट और आराध्य हैं और आप सिर्फ और सिर्फ नारायण की ही पूजा कीजिए। आपको विशेष अगर समय है आपके पास में तो आप अलग से कीजिए, अत्यधिक मात्रा में कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। इस चीज़ को समझना चाहिए कि प्रत्येक शक्ति एक ही जगह जाकर के मिल जाती हैं। अगर आप महादेव को अपना सर्वस्व मानते हैं तो महादेव में सारी शक्तियाँ सन्निहित हैं। अगर भगवती को मानते हैं तो उसमें सारी शक्तियाँ सन्निहित हैं। तंत्र पथ पे अगर आप जा रहे हैं, तंत्रोक्त साधनाएं करते हैं, आप ये साधना पथ पे हैं, भक्ति मार्ग से थोड़ा उठे हुए हैं, थोड़ा आपको जानकारी है और इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में एक भाव ऐसा हो जाता है कि अपने इष्ट के उपास्य के सिवाय अन्य सभी देवताओं को हम उस प्रकार से नहीं पूजन कर पाते। लेकिन तंत्र मार्ग पे जब आप जाएंगे तो सभी शक्तियों में एक ही मूल को देखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए कल के लाइव में हमने बताया था, आज इसी चीज़ को और विस्तृत रूप से बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप भगवती बगला के साधक हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो क्या कार्तिक के महीने में आप भगवती बगला के पंचांग सेवन यानी कि उनके कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, हृदय का पाठ, गीता का पाठ इत्यादि छोड़ करके क्या सिर्फ नारायण के नाम का जप करना चाहिए, गीता पाठ इत्यादि करना चाहिए, या फिर उनका ही अपनी इष्ट की ही करते रहना चाहिए? तो इस चीज़ को आप पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान नारायण स्वयं जो है भगवती पीताम्बरा का सबसे बड़ा आश्रय ग्रहण करते हैं। उनकी शक्ति को अपने अंदर समाहित करके ही अन्य कार्यों को करने में वह सक्षम होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप जब तंत्र ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तो उसमें आपको इन विषयों में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त होगी। यह आप सभी को पता है कि नारायण ने ही सर्वप्रथम जो है एक काल में, एक कल्प में उन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवती बगलामुखी की माँ भगवती पीताम्बरा का आवाहन किया था, जो हरिद्रा सरोवर के निकट माना जाता है, गुजरात की जगह में सोमनाथ मंदिर के पास उसका जगह माना जाता है कि भगवान नारायण जो है भगवती महाविद्या का आवाहन करते हैं और भगवती त्रिपुर सुंदरी ही अपने स्वरूप को परिवर्तित करके भगवती आठवीं महाविद्या जो है भगवती पीताम्बरा के स्वरूप में प्रकट हुई थी। और नारायण इस हद तक भगवती पीताम्बरा के शक्ति को अपने अंदर समाहित रखते हैं कि भगवान जगन्नाथ नारायण जो है वह भी, उनको भी सबसे अधिक पीले वस्तुएं ही प्रिय हैं। भगवान बृहस्पति जो है भगवान नारायण के अवतार हैं, जो बृहस्पति नारायण के समकक्ष माने जाते हैं, वह साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, उनको भी पीत वस्तुएं ही प्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप एक दूसरे से जब आप सही तरीके से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सभी कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नारायण हैं तो बृहस्पति से कनेक्टेड हैं, बृहस्पति साक्षात नारायण के समान माने जाते हैं, उनके ही अवतार माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भगवती पीताम्बरा जो कि साक्षात अथर्वा ही जिनका जो है वो पीत है, जिनका नाम ही पीताम्बरा, वही पीताम्बरा नारायण को अत्यधिक प्रसन्न है। और इसी को आप जब वैष्णवी यह महाविद्या है, इन्हीं को आप जब भगवान शिव में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि भगवान शिव की क्रोध शक्ति जो है, क्रोध तत्व से दो महाशक्तियों का उत्पन्न होना माना जाता है, जिसमें कि महाविद्या बगलामुखी और महाविद्या छिन्नमस्तिका है। यह दोनों कोई भी वहाँ उनका भी स्थान है। इस चीज़ का परिमाण आप इस बात से लगा सकते हैं, लाइव के कुछ वीडियोज़ में हमने बताए हैं कि जब आप बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो तंत्र साधक के तंत्र क्षेत्र में है उनके लिए। सामान्य रूप से हम लोग जाते हैं, बैद्यनाथ धाम गए, बाबा का अभिषेक इत्यादि किए और अन्य मंदिरों में दर्शन करके चले आए, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस जगह भगवती का हृदय गिरा है उस जगह में भगवती के हृदय का उस जगह जब नारायण अपने चक्र से काटे थे तो उनका हृदय उस जगह गिरा था और उसी जगह भगवान सदाशिव का आत्मलिंग है। आत्मलिंग यानी उनके हृदय में जो ज्योति उपस्थित थी उससे जो लिंग का, जिस शिव के लिंग का प्राकट्य हुआ था, जो रावण को दिया गया था,
शिव जी के द्वारा, वह वहाँ रावण निमित्त बना के भगवान के उस आत्मलिंग को ले जा करके भगवती के उस स्वरूप के निकट स्थापित किया। शिव शक्ति तब वहाँ पूर्ण होते हैं। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि महाशिवरात्रि की रात के समय में ही जो वहाँ पर भगवान वैद्यनाथ जो हैं जिनका वह प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, तो उस जगह में जब भगवान सदाशिव उपस्थित हुए हैं और वहाँ की जो महाशक्ति हैं वो है भगवती जया दुर्गा। तो ये दो महाशक्तियों के सिवाय एक और प्रमुख, एक कल्प के अनुसार, कल्प भेद के अनुसार अलग अलग जगह से हर महाविद्याओं का अलग अलग प्राकट्य माना गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कल्प में हरिद्रा सरोवर के निकट सोमनाथ के पास में भगवती बगलामुखी का प्राकट्य माना गया है, ठीक दूसरे कल्प में, किसी अन्य कल्प में तंत्र ग्रंथों के अनुसार भगवान वैद्यनाथ के सम्मुख जो है, भगवान वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास से, वहीं से भगवती बगला का एक कल्प में प्राकट्य भी माना गया है। इसीलिए जो लोग प्रकट रूप से जानते हैं कि दतिया का क्षेत्र जो है वहाँ भगवती बगला का पूर्ण रूप विद्यमान है, वहाँ पर सबसे अधिक भगवती जो है प्रचंड रूप से रहती हैं। कांगड़ा की जगह में जो हिमालय के क्षेत्र में जो भगवती पीताम्बरा का स्थान है उसके विषय में जानते हैं। ठीक उसी तरीके से जिन साधकों के मध्य में भगवती बगला की साधना प्रचलित है उनको यह जानकारी होती है कि बैद्यनाथ धाम का क्षेत्र भगवती बगला के साधना के लिए अत्यंत ही तेजमय होता है, अत्यंत ही उग्र होता है। हालांकि हर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर उनका प्रादुर्भाव एक कल्प में माना गया है, तो इस चीज़ को समझिए कि कल्प अनुसार जो है अलग अलग शक्तियाँ एक हैं, किसी में कोई कुछ है, किसी में कोई कुछ है। ठीक उसी प्रकार से आप जब देखेंगे कि भगवान नारायण श्री राम के अवतार को ग्रहण किए हैं तो किसके कुल में आए हैं, वो उस कुल में अवतार ग्रहण किए हैं जिस कुल में महर्षि वशिष्ठ जो हैं वहाँ के कुल गुरु रहे, और महर्षि वशिष्ठ ही वो हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भगवती महाविद्या तारा की इस पूरे मतलब पृथ्वी पे सर्वप्रथम उन्होंने उपासना साधना की और उनको सिद्ध किया। तो भगवती महाविद्या तारा की सर्वप्रथम पूजन करने के कारण, उनको सिद्ध करने के कारण भगवती तारा के जितने भी मंत्र हैं उन सभी की जो गुरु होते, उन सभी के जो ऋषि होते हैं वो वशिष्ठ होते हैं, वशिष्ठ मुनि होते हैं। और कहीं ना कहीं भगवती तारा के अनेक स्वरूपों की जो उपासना होती है वह दक्षिणाचार्य विधि से ही होती है। तो अब इस बात को समझिए कि जिस दिन भगवती तारा का प्राकट्य दिवस माना जाता है कि उनकी ऊर्जा का जो पुंज सर्वप्रथम प्रकट हुआ था वो हुआ था चैत्र मास में नवमी की, अष्टमी नवमी दोनों माना जाता है। चैत्र नवमी जो है जिस दिन हम लोग रामनवमी मनाते हैं उसी दिन भगवती तारा का भी प्राकट्य हुआ था। और उसी समय समुद्र मंथन में के समय में विष की उत्पत्ति हुई थी, विष निकला था जिसको महादेव ने ग्रहण कर लिया था और उसके कारण वह क्षोभ से युक्त हो गए थे, यानी कि विष की तीव्रता को वह संभाल नहीं पा रहे थे। तब भगवती पार्वती जो है वह भगवती महाविद्या तारा के स्वरूप को धारण की और भगवान शिव सावक के रूप में, यानी कि एक छोटे से बालक के स्वरूप को धारण करके भगवती को अपने मातृ स्वरूप में उनके दुग्ध का पान किया। तो वह अमृत दुग्ध जो है इस पूरे विश्व को भगवान शिव के कंठ में स्थापित करके रख दिया और भगवान नीलकंठ कहलाए। और वह स्वरूप जो है चूँकि क्षोभ से युक्त थे, क्षोभ मुक्त हुए तो अक्षोभ भैरव कहलाए। तो इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सामर्थ्य, और उसी दिन भगवान श्री राम का जन्म, यानी कि भगवती तारा के विध्वंसक शक्ति को लेकर के भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया और यही वह शक्ति है जो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दीक्षा में प्राप्त करके भगवान श्री राम गुरुकुल के समय में इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से इस जन्म में सिद्ध करते हैं और फिर युद्ध के समय में इसी का प्रचंड जो है प्रहार होता है। अब रामायण में इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें तो इन सभी का कहीं वर्णन नहीं आता है, लेकिन अब तंत्र ग्रंथों में जाएंगे तब आपको इन सभी का वर्णन प्राप्त होगा कि बिना किसी महाविद्या की साधना और शक्ति का उपयोग किए बिना भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप जो है कहीं पर भी कार्य नहीं किया है। यह तंत्र ग्रंथों की बात है, यह पौराणोक्त बातों से थोड़ा परे है। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि चाहे हयग्रीव अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार भगवान नारायण का हुआ है वध करने के लिए, हयग्रीव नामक राक्षस के वध के लिए, उस समय में भगवती तारा का स्वरूप वहाँ पर मौजूद रहा और उनकी शक्तियों का वहाँ पर भी प्रयोग किया गया। और कल्प अनुसार फिर भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो उस समय भी भगवती तारा का विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया गया। यह भी आप सभी को जानना चाहिए कि तंत्र ग्रंथों के अनुसार रावण वध के समय में अब देवताओं में भी अपने अपने एक भेद होते हैं। जिस प्रकार से
मनुष्य तो मनुष्य हैं, लेकिन सभी का कुछ कार्य है और अपनी क्षमता के अनुसार सभी का अलग अलग किसी विभाग में डिजिग्नेशन होता है। जैसे कि अब हम यहाँ बैठ कर के यह नहीं जान सकते हैं कि हमारे देश की रक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से देवताओं का भी अपना एक पद होता है और उस पद से अधिक जो है उनको जानकारी नहीं होती है। तो उस जगह में हम लोग जब रामायण या रामचरितमानस इत्यादि का पाठ करते हैं तो वहाँ जो कथाओं में वर्णन किया गया है वो भक्तिपूर्ण है, वहाँ की बात अलग हो जाती है। लेकिन जब हम तंत्र ग्रंथों में जाते हैं तो वहाँ पर एक यह भी बात आता है कि जिस प्रकार रावण के मृत्यु के पश्चात देवताओं ने भगवान श्री राम की स्तुति की है, पुष्प वर्षा की है, जबकि दूसरी ओर तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह होता है कि भगवती महाविद्या तारा जो है उन्होंने विध्वंसक स्वरूप धारण करके समस्त रावण कुल का विनाश किया, रावण का वध किया। 10 मुख वाले रावण के वध करने के कारण भगवती तारा अत्यंत उग्र हो गई थी, जिनको कि उग्र तारा कहा गया है, और उग्रता के कारण वह पूरे तरीके से वस्त्र विहीन हो गई थी, दिशाएं ही उनकी वस्त्र थीं। और ऐसी स्थिति में उनकी उग्रता इतनी अधिक बढ़ गई कि रावण वध के पश्चात उनका क्रोध जो है कहीं भी कम ही नहीं हो रहा था। तब जो है भगवान ब्रह्मा जी आकर के स्तुति इत्यादि देवताओं के साथ करते हैं तो भगवती शांत होती हैं और वहाँ भगवान ब्रह्मा जी जो है व्याघ्र के चर्म को जो है भगवती के निमित्त देते हैं, उनके सामने अर्पण करते हैं। तो भगवती उसको धारण करके, और चूंकि बहुत सारे दानवों का भक्षण करने के कारण अत्यंत शक्तियों को, अब दानवों का भक्षण का मतलब यह नहीं है कि दानों को ही उठा के लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो दानवी ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो उसका घनत्व है, उसको ग्रसने के कारण भगवती का उदर जो है भगवान विनायक के समान अत्यधिक बड़ा हो गया था, जिसके कारण कि वह, और इन ऊर्जाओं को जब कोई ग्रहण करेगा तो उग्रता बढ़ जाएगी ही, मानसिक जो स्थिति वह काफ़ी अधिक उग्र हो जाएगी। तो भगवती इस कारण से किसी के मतलब प्रभाव में नहीं आ रही थी। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जब स्तुति इत्यादि किया गया न देवताओं के साथ, तब वह शांत हुई, उग्रता शांत हुआ और उन्होंने व्याघ्रचर्म को धारण किया। उस स्वरूप को लंबोदरी स्वरूप माना जाता है, जो कि जब आप, मैं फिर से यहाँ बोलता हूँ कि मंडल पूजन जब करेंगे तब इन विषयों को और अधिक सही तरीके से आप जानेंगे कि वहाँ पर भगवती लंबोदरी के स्वरूप का भी आवाहन होता है। ठीक उसी तरीके से आप और आगे जाइएगा तो इसमें आपको नील सरस्वती के स्वरूप का जानकारी मिलेगा। अब नील सरस्वती आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नील सरस्वती तो अलग अलग कल्प में फिर इनका भी कल्प भेद हो जाता है। जहाँ नील सरस्वती जो है भगवती तारा की एक स्वरूप है, वहीं पर नील सरस्वती उच्छिष्ट गणपति की साधना में भी उनकी सबसे बड़ी मुख्य सहायिका या शक्ति होती हैं। इतने सारी शक्तियों के नाम लेने और इतना अधिक वर्णन करने के कारण जिह्वा पे भगवती का अंकुश तो लगना ही है। तो अपनी बात को ही समाप्त करते हैं और आप सभी को यह जानकारी होना चाहिए, जो मुख्य विषय था, कि हम कार्तिक के मास में नारायण की पूजा केवल करें, बाकी सभी का छोड़ दें, मुख्य पूजा नहीं हो पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिनका भी मुख्य आराधना करते हैं उनका मुख्य आराधना आप बिल्कुल करते रहिए। साथ में जो है आप नारायण से संबंधित किसी एक स्रोत का पठन पाठन करें, गुरु मंत्र इत्यादि का जप करें। और जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे अगर आप भगवान श्री राम का पूजन कर रहे हैं तो उनके जितने भी स्रोत इत्यादि का पठन पाठन कर रहे हैं तो उनकी जो शक्ति है वो भगवती महाविद्या तारा हैं, ठीक है। तो उनके साथ साथ आपको भगवती तारा के 108 नामावली या शतनाम का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो रात के समय में तारा हृदय का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान श्री राम की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी। तो हर चीज़ को इसी प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी शक्ति का पूजन पाठ करते हैं नारायण के साथ साथ उनका भी पूजन पाठ करना चाहिए। शक्तियाँ भिन्न नहीं हैं, इस चीज़ को समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।